क्या आप भी कद छोटे होने का शिकार हैं और इस कद छोटे होने की वजह से आपके अंदर एक एहसास कमतरी पैदा होना शुरू हो रही है। इसके अलावा आप लोग अपनी कद्दो कामत की वजह से यानी शख्सियत की मुतासिर होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। फिज़िकल अपीयरेंस इंसान की बहुत ज़्यादा मैटर करती है आजकल के दौर में। तो ऐसी सूरत हाल में आपके फैमिली मेम्बर्स वालिद या वालदा या इसके अलावा रिश्तेदारों में कद लंबे हैं लेकिन आपका कद छोटा है या आपके किसी अजीज का कद छोटा है, तो ऐसी सूरत हाल में कुछ न्यूट्रिशंस और सेल्स की ठीक डिवाइडेशन ना होने की वजह से कद के छोटे होने का मसला लोगों में देखने को आजकल बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में आज मैं आप लोगों के साथ होम्योपैथिक की रेमेडी और कुछ ऐसी एहतियाती तदबीर शेयर करूंगा कि जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों का कद फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा और जिन बच्चों का जिन बड़ों का कद रुक गया है वो बढ़ नहीं रहा है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी ठीक तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ होम्योपैथिक की एक चोटी की रेमेडी, एक ज़बरदस्त मेडिसिन शेयर करूंगा। उसको आपने इस्तेमाल करना है और उसके इस्तेमाल से आप लोगों को कोई नुकसान भी नहीं होगा और आप लोगों का देखते ही देखते इंशाल्लाह कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अली हसनैन, होम्योपैथिक फिजिशियन फॉर क्रॉनिक डिजीजेज। सबसे पहले तो लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर कि जिनके आने से ये सारा ज़माना नूर से मुनव्वर हो गया। व्यूअर्स, कद बढ़ने का जो अमल है वो बेसिकली हर शख्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। जब कद छोटा रह जाता है, अपीयरेंस में इस तरीके का गैप आ जाता है तो मुआशरे में इंसान एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाता है। हर लिहाज से वो खुद को बेहतर महसूस करता भी हो लेकिन कद छोटे होने की वजह से एक अजीब सी नज़र से लोग आप लोगों को देखते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में होम्योपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह कद को बढ़ाने की बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन मौजूद है। जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या करते हैं वो कद बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ वजूहात शेयर करूंगा कि कद आखिर क्यों रुक गया है और बढ़ नहीं रहा, या किन लोगों का कद नहीं बढ़ सकता और किन लोगों का कद बढ़ सकता है। ऐसे अफराद जो ख़ानदानी मौरूसी तौर पर बोनेपन यानी बोनापन काफ़ी ज़्यादा छोटी हाइट होती है उसका शिकार है, तो उन लोगों की विरासत से उन लोगों को जेनेटिकली छोटा कद मिला है। लेकिन जिन लोगों को जेनेटिकली जिनके वालिद या वालदा में से कोई एक ऐसा फर्द है जिसका कद लंबा है लेकिन उसका कद छोटा है, तो कुछ अरसे में आप लोग कद बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये गौर करें कि कद बढ़ता कैसे है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में मुख्तलिफ रतूबतें रखी हैं, हार्मोन्स रखे हैं और उसके अलावा और कद जो बढ़ता है वो 18 से 26 साल की उम्र तक बढ़ता है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में मुख्तलिफ रतूबतें रखी हैं और हमारे जिस्म में जो हड्डियां हैं, हड्डियों के जो किनारे हैं, इनके अंदर ग्रोथ प्लेट्स पैदा किए हैं। जिन ग्रोथ प्लेट्स का काम जिस्म में हड्डियों की नशोनुमा और बढ़ने के अमल को कंट्रोल करना और बढ़ाना होता है। अब होता कुछ ऐसे है कि मेनली कुछ हार्मोन हैं, रतूबतें हैं जो इन हड्डियों के एज से जाकर डिफ्यूज होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, सेल डिवाइडेशन होती है, न्यूट्रिशन डिवाइडेशन होती है, जिसके अमल में हड्डियां बढ़ती हैं और कद लंबा होता है। अब जो मेन रतूबत है वो ग्रोथ हार्मोन है जो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सोमैटोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है। अब अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग के निचले हिस्से में छोटी सी एक रतूबत रखी है जिसका नाम पाइट्यूटरी ग्लैंड है। इन पाइट्यूटरी ग्लैंड की जब जिस्म में स्टिमुलेशन होती है तो ये मैसेज आपकी हड्डियों के किनारों में जो ग्रोथ प्लेट्स हैं उसको देते हैं और उसमें सेल की डिवाइडेशन, न्यूट्रिशंस की डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशंस के अमल से आप लोगों की हड्डियों के किनारों से हड्डियों की ग्रोथ होती है। अब जब ये ओसिफिकेशन का अमल
फ्यूज हो जाता है और वो ग्रोथ प्लेट्स ख़त्म हो जाती हैं काम करना, तो उस सूरत हाल में हमारी ग्रोथ रुकना शुरू हो जाती है और हमारी हड्डियों की ग्रोथ बंद हो जाती है। अब जिन लोगों को मौरूसी तौर पर छोटा कद है, उन लोगों की तो शुरू से वो बन ही ठीक तरीके से नहीं रही होती हैं, और जिन लोगों के वालिद या वालदा में से किसी एक का कद लंबा होता है या फैमिली मेंबर्स में ऐसा होता है कि कद लंबे होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में उन लोगों की ग्रोथ प्लेट्स में और हार्मोनल डिस्ट्रीब्यूशंस ठीक तरीके से नहीं हो रही होती हैं, और ये डिफ्यूज आम तौर पर 25 साल की उम्र तक हो जाती हैं। इसके बाद बहुत मुश्किल होता है कद बढ़ाना, लेकिन अगर 25 साल से पहले आप लोगों को इस प्रॉब्लम का सामना है तो आप लोग जो होम्योपैथिक रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इससे अपने उस ग्रोथ हार्मोन्स को और ग्रोथ प्लेट्स में जो डिफ्यूजन है उनको ख़त्म होने से पहले पहले उन हार्मोन्स की बढ़ोतरी कर कर अपने हड्डियों को लंबा कर सकते हैं, अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एक होम्योपैथिक रेमेडी है जो कि बहुत पाई किया, बहुत चोटी किया, और सारी दुनिया में बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स इनको इस्तेमाल करवा कर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कद में फ़ायदा हासिल हो सकता है, और ये मुमकिन है और ये कामयाब इलाज है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि ऐसी खुराक और ऐसी अशिया का भी साथ इस्तेमाल करना है जो कि ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद दे, फ़ायदा दे, जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप लोगों ने गौर करना है कि आपकी जो आप खुराक खा रहे हैं उसमें कैल्शियम और उसके अलावा विटामिन डी के कौन कौन से सोर्स पाए जाते हैं। उसके अलावा एक आप लोगों के साथ टेक्निक शेयर करूंगा, उस टेक्निक के करने से भी आप लोगों को विटामिन डी मिलेगा, और विटामिन डी से आप लोगों की ये प्रॉब्लम हल होना शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा जो मेडिसिन हैं वो उस मेडिसिन के इस्तेमाल से आप लोगों का ग्रोथ हार्मोन थोड़ा फास्ट वर्क बनेगा, और उसके अलावा जो ग्रोथ प्लेट्स हड्डियों के एजेस में बिल्कुल डेड हो रही हैं या वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं 25 साल या 26 साल की उम्र से पहले पहले, तो वो भी ठीक तरीके से वर्क करना शुरू हो जाएंगी, और कुछ ही दिनों में आप लोगों का कद आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो ट्रिक है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि आपने रोजाना कोई भी सन ब्लॉक लगाए बगैर और जिस्म पे पतले कपड़े पहनकर धूप में 15 से 20 मिनट बैठना है। ऐसे सूरत हाल में सूरज की सनलाइट है वो डायरेक्ट आपके जिस्म पर असर करेगी और आपके जिस्म में इन्फ्यूज होकर आपके जिस्म में विटामिन डी पैदा करेगी, जिससे हड्डियों की प्रोसेसिंग बहुत ज़बरदस्त और तेज़ी से होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों ने विटामिन डी लेने के लिए मछली के गोश्त को ज़्यादा इस्तेमाल करना है, मछली का गोश्त खाना है। इसके अलावा तिल का तेल आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, उसके करने से भी विटामिन डी आप लोगों के जिस्म में पैदा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो आप लोगों को बादाम मिलते हैं, बादाम का रोगन आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, इससे भी आप लोगों के ग्रोथ प्लेट्स में बेहतरी आना शुरू होगी। इसके अलावा सब्जियों में ब्रोकली और पालक का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उससे भी आप लोगों के जिस्म में कैल्शियम बनना शुरू हो जाएगा। सोया मिल्क इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आप लोगों के जिस्म में कैल्शियम की अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी डेली रूटीन के अंदर फ्रेश ऑरेंज और फ्रेश कैरेट का यानी गाजर का जूस पीना शुरू करेंगे तो उससे भी ये ओसिफिकेशन का जो अमल है वो दोबारा से ठीक तरीके से वर्क करना शुरू करेगा, और ये बच्चों के लिए भी इंतहाई मुफीद रहेगा। आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो होम्योपैथिक रेमेडी है वो आप लोगों ने ये वाली रेमेडी जिसका नाम ब्राइटा कार्ब है, ये 30 की पोटेंसी में पूरी दुनिया में किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आप लोगों को 30 ml की या 60 ml की इजीली मिल जाएगी। आप लोगों ने इसको लेके नीम गर्म पानी में सुबह दोपहर शाम 15-15 ड्रॉप्स पीने हैं, और आप
आपने इसको 90 दिन तक पीना है। 90 दिन पीने के बाद इंशाअल्लाह अजीज आप देखेंगे कि अचानक से आपकी हड्डियों में ऑसिफिकेशन का अमल, जो कि ऑसिफाई हो चुका है, हड्डियां फ्यूज हो चुकी हैं और कद नहीं बढ़ रहा, बोनापन के शिकार हो रहे हैं, वो दोबारा से खुलना शुरू हो जाएंगी। और उसके अलावा आप लोग कद बढ़ाने में अपने आप को कामयाब करना शुरू कर देंगे। तो ये रेमेडी आप लोग लाजमी शेयर कीजिएगा और इसको इस्तेमाल करने के बाद अपने रिजल्ट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप किसी भी ऐसी मर्ज में मुब्तला है जो कि बहुत ज़्यादा इलाज कराने के बावजूद, बहुत सारा अद्वियात खाने के बावजूद और काबिल तरीन डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद ठीक नहीं हो रही है, तो आप मेरा होम्योपैथिक चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और अपनी बीमारी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में तहरीरी तौर पर लिखिएगा। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ होम्योपैथी के प्लेटफॉर्म से बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो कि पूरी दुनिया में वर्क कर रहे हैं, कुछ जो हमारे कुलीग्स हैं, उनके साथ मशवरे के बाद आप लोगों के साथ ऐसा नुस्खा शेयर करूंगा कि जिसके इस्तेमाल से आप लोग फिर से वापसी अपनी सेहत की तरफ वापस आना शुरू हो जाएंगे। आपकी रूटीन फिर से ज़िंदगी अपनी लाइफ की दौड़ में बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो तब तक के लिए अपने होस्ट डॉक्टर अली हसनैन को इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।